नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुके शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अस्पताल की मांग करने वाले अवाम पर पुलिस या जुल्म सितम। काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने किया फीस में इजाफा, नाराज तालिबे इल्मों का एहतजाज। और कोरोना वायरस की टेस्टिंग आसान बनाने के लिए बड़गाम में खोला गया कोविड कैंप। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत की तवज्जो अवाम को तिब्बी खिदमात मुहैया करवाने में कम और इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की जी हजूरी करने और अपना काम निकालने की तरफ ज्यादा मरकूज रहती है। इसके लिए इन्हें अपनी आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के नाम पर धोखा देना पड़े तो भी उन्हें कोई गुरेज नहीं है। ऐसा ही कुछ रावलाकोट के नजदीक वाक़े थोरार में देखने को मिला, जहां मकामी आवाम की तवील अरसे से चली आ रही अस्पताल बनाने की मांग को मुस्तरद करने के लिए हुकूमत ने साजिश के तहत बड़े पैमाने पर लोगों को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उन पर तशद्दुद भी बर्पा किया। इसके खिलाफ बड़ी तादाद में लोगों ने एहतजाज के जरिए नाराजगी जाहिर की और हुकूमत से सवाल किया कि क्या कोरोना वायरस के इस दौर में अस्पताल की मांग करना इतना बड़ा गुनाह है कि उन्हें पुलिस या ज़ाब्ती का सामना करना पड़े। ये एहतजाजी मंजर है जिला रावलाकोट के थोरार इलाके का, जहां मकामी अवाम ने बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर एहतजाज के जरिए पुलिस की जानिब से धोखे से गिरफ्तार समाजी कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। इन लोगों ने मकामी पुलिस और ISI के खिलाफ ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है जैसे नारे बुलंद करके शदीद नाराजगी का इजहार किया। इनका मानना है कि पहले से ही इस पसमानदा इलाके में एक के बाद एक मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा इख्तिदार में आए और गए, लेकिन इनके बड़े बड़े वायदों के बावजूद यहाँ एक अदद अस्पताल भी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अस्पताल की मांग करने वालों और इसके लिए धरना देने वालों को रात के अंधेरे में उठा लिया जाता है। हम लोग यहाँ पे जमा हुए थे, इतने दिन तक पुरअमन धरना देने के बावजूद हमारे लोगों का एक जो बुनियादी मुतालबा था अस्पताल का, वो पूरा नहीं हुआ। तो जब आज हड़ताल की कॉल दी गई तो हमारे पूरा मुजाहिरीन पर रात के वक्त पुलिस गर्दी की गई और उनको उठा के थाने में डाल दिया गया, बुजुर्गों को और हमारे भाइयों को। क्या अस्पताल का मुतालबा करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, जानों को बचाना और उसका मुतालबा करना, उसके लिए अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अस्पताल हमें दे दिए गए होते तो हमारे लोग आज रोड बंद करके क्यों बैठे होते, यहाँ पे क्यों बैठे होते। थोरार के बीचों बीच हुकूमत और ISI के खिलाफ लामबंद हुए लोग इंतजामिया की जानिब से फैलाए झूठ की पोल पट्टी खोल रहे हैं। ये पूरा मामला हजारों लोगों की तिब्बी सहूलत से जुड़ा हुआ है। थोरार में अस्पताल की तामीर से जुड़ा हुआ है, जिसकी अदम दस्तयाबी के सबब लोगों की जान जोखिम में रहती है। इन लोगों की नाराजगी इस बात से ज्यादा है कि इलाके में बड़े अस्पताल की मांग कर रहे कुछ कौम परस्तों को पुलिस ने तोड़फोड़ करने के झूठे मामले में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया, जिसकी मुखालिफत में यहाँ के मकामी अवाम सरापा एहतजाज हुए और उसके बाद तो हंगामा होना लाजमी था। पुलिस ने एहतजाज कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। आज इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल पैदा करके यहाँ पे नहते लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं और यहाँ पे रियासती दहशतगर्दी की जा रही है। तो हम इसकी ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि हम पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग बिलखुसूस हमारे कश्मीरी दोस्त मौजूद हैं उनसे गुजारिश करते हैं, आम जो कश्मीरी हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि हम जब अपने हक़ के लिए रोडों पे निकलते हैं तो ये हमारे ऊपर गोलियां बरसाते हैं, शेलिंग करते हैं, टीयर गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे साथ ज़्यादती है, लोग ज़ख्मी हो गए हैं बहुत ज़्यादा और इस वक्त हम जो है ना तशद्दुद का सामना कर रहे हैं और सियासी बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। ISI के इशारों पर होने वाली समाजी कारकुनों की गिरफ्तारियों से यहाँ मौजूद लोगों में बेइत्मीनानी बढ़ती जा रही है। वो हुकूमत से इस मामले को
जल्द निपटाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने यहाँ के हुक्मरानों को आगाह भी किया कि अगर इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो ये एहतजाजी मुजाहिरा शिद्दत इख्तियार कर लेगा। इस दौरान लीडरों की रिहाई के लिए और भी ज्यादा लोगों को जोड़ने की मंसूबाबंदी की गई। साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि जब तक इस जगह पर एक नया अस्पताल तैयार नहीं होता तब तक एहतजाज का ये सिलसिला जारी रहेगा। हुकूमत और पुलिस की ज्यादतियां अवाम का रास्ता नहीं रोक सकती, क्योंकि ऐसा कई बार देखने में आया है कि जब अस्पताल पहुंचने से पहले ही बीमार अफराद और हामिला खवातीन की मौत हो जाती है। गरीब आवाम के लिए जिनके बच्चे मर जाते हैं, जिनकी औरतें मर जाती हैं, जिद के दौरान मर जाती हैं, हम उनके लिए हक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हमारी दीवार ना बनो। अवाम को सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाए रखने की अहम जिम्मेदारी हुकूमत पर मरकूज रहती है। खास तौर से कोरोना वबा के इस दौर में तो अस्पतालों और सरकारी डिस्पेंसरी की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन चोरी और सीना जोरी की मिसाल पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हर कदम पर दिखाई दे जाती है। हुकूमत अवाम के अस्पताल के वायदे को पूरा करने की बजाय इस मामले को पूरी तरह से उलझा देना चाहती है, जिससे अस्पताल का तामीरी काम शुरू भी ना हो और अवाम इसी तरह से उलझे रहें। नहीं तो भला क्या वजह है कि पुरअमन एहतजाज कर रहे लोगों पर इस तरह का तशद्दुद बर्पा किया गया। अगर हुकूमत को इनके मुतालबात पूरे नहीं करने थे तो वो साफ तौर पर इनकार कर सकती थी, लेकिन बेगुनाह शहरियों पर इस तरह से ज्यादती करने का हक पुलिस वालों को भला किसने दिया? हम तुम्हें तनख्वाह इसलिए नहीं देते हैं कि तुम राइफलें लेके गुमाश्ते बनकर, राइफलें लेके, आंसू गैस लेके अपने बच्चों पे शरीक करो। मेरे बच्चों खड़े हो जाओ, हम अब अस्पताल लेके दम रहेंगे। न सिर्फ थुरार बल्कि पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के तिब्बी मराकज की हालत काफी बदहाल हो चली है। कोरोना की बीमारी ने यहाँ के तिब्बी इंतजामात की कलाई खोल कर रख दी है। मौजूदा वक्त में यहाँ का अलमिया इस कदर मुतासिर हो चला है कि आज यहाँ लोगों को ढूंढने से भी डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं और ना ही ठीक ढंग से अद्वियात मुहैया हो पा रही हैं। डॉक्टरों की गैर मौजूदगी और ठीक से इलाज न हो पाने की वजह से अवाम को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में मजबूर अवाम की आवाज़ बने समाजी कारकुनों की गिरफ्तारियों से नाराज लोग भला एहतजाज न करें तो फिर क्या करें? नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भरपूर संजीदगी और मुस्तैदी का मुजाहरा किया जा रहा है। मुख्तलिफ अजला में कोरोना के खतरे को देखते हुए सेहत इंतजामिया भी भरपूर इकदाम उठा रही है। इसी के मद्देनजर जिला बडगाम के शेखोपुरा गांव में एक कोविड कैंप खोला गया है, जिससे लोगों को इस टेस्ट के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस सेंटर के खुलने से मकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए इसे एक मुस्बत कदम बताया है। देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मकामी इंतजामिया भरपूर कोशिश कर रही है। इसमें अवाम भी अपनी तरफ से मुकम्मल ताउन दे रहे हैं। यही वजह है कि पूरी वादी में हर जगह खासी मुस्तैदी देखी जा रही है। इसी सिमत में जिला बडगाम के शेखोपुरा गांव में एक कोविड कैंप खोला गया है, ताकि लोगों को टेस्ट करवाने में आसानी हो सके और उन्हें इसके लिए कहीं दूर न जाना पड़े। खास बात यह है कि महकमाए सेहत की जानिब से होने वाला ये टेस्ट मुफ्त तो है ही, साथ ही 10 से 15 मिनट में रिपोर्ट भी मिल जाती है।
कैंप हमने इसलिए लगाया यहाँ पे क्योंकि ये लोगों की सुविधा के लिए, फैसिलिटी के लिए, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि कितने सारे ये केसेस बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ। तो इस वजह से डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर के हिसाब से हम हर जगह कैंप करा रहे हैं। अभी तो हम रेड जोन एरिया कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम अब वीकली बेसिस पे भी कर रहे हैं, और पेशेंट्स के लिए भी अब नेसेसरी बन गया है कि PHCs पे भी अब हम बहुत जल्द ये शुरू कर रहे हैं कि हर पेशेंट को पहले रैड करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही उसको नेसेसरी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस को लेकर लोगों में बेदारी लाने के लिए डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। मकामी इंतजामिया कोई भी कोताही न बरतते हुए भरपूर कोशिश कर रही है कि कोई भी सहूलत से महरूम न रह जाए। टेस्ट के दौरान पॉजिटिव केस मिलने पर तुरंत उसे इलाज मुहैया करवाया जाता है। अगर मरीज एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाला है तो उसे होम क्वारंटीन कर दिया जाता है, नहीं तो उसे जरूरत के मुताबिक कोविड सेंटर या फिर अस्पताल में दाखिल करते हैं। सहूलत और आसानी की वजह से ही इस कैंप में अपना टेस्ट करवाने काफी लोग आ रहे हैं। इन्होंने तो अच्छा किया है जो भी ये लगाया है यहाँ पे, क्योंकि जो लोग हैं उनको आसानी हो जाती है इससे। अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसकी वजह से आपने जो यहाँ पे लगाया है इसकी वजह से सबको आसान हो जाएगा और जल्दी से रिपोर्ट मिल जाएगी। ये आप हमारे लिए बहुत अच्छी बात है जो हम ये आज यहाँ आके करवा रहे हैं टेस्ट। शेखोपुरा गांव में कोविड कैंप खुलने से सिर्फ यहां के लोगों को ही नहीं बल्कि आसपास के देही इलाकों के अवाम को भी काफी फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि दूर होने की वजह से पहले वो कोविड सेंटर नहीं पहुंच पाते थे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि इस वबा में लोग अस्पतालों में भीड़-भाड़ होने की वजह से जाने से कतराते थे, लेकिन इस सेंटर के कयाम में आने के साथ ही लोग बाआसानी यहाँ जाकर अपना टेस्ट करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इंतजामिया के इस इकदाम से मकामी अवाम काफी मुतमईन है। शेखपुरा बड़गांव में जो कैंप लगा है ये एक अच्छा सेटअप है। इससे क्या होता है कि हॉस्पिटल में अगर जाएंगे टेस्ट करवाने के लिए तो वहाँ पर थोड़ा रश रहता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर खतरा भी रहता है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर इंसान आराम से आ जा सकता है, भीड़ भी नहीं है ज़्यादा। तो और रैपिड टेस्ट हो रहा है जो साथ ही में 5 मिनट के अंदर अंदर रिपोर्ट मिल जाती है, बहुत अच्छा स्टेप है। और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि हर जगह ऐसे मतलब स्टेप्स उठाए जहाँ जहाँ इनको लगता है कि ज़रूरत है, तो वहाँ स्टेप्स उठाने अच्छा कदम है ये। शेखोपुरा गांव में वाक़ई कोविड कैंप में लोगों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इसे कामयाब पहल माना जा सकता है। इसीलिए इंतजामिया कई और इलाकों में इस तरह के टेस्टिंग कैंप खोलने का मंसूबा बना रही है। इंतजामिया की मुस्तैदी और लोगों में इस तरह की बेदारी को देखकर ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अवाम जल्द ही कोरोना के मामलों को कम करने में कामयाब होंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। नूरी बदात ने ट्वीट किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के 45वें इजलास में भारत ने अपने जवाब देने के हक का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और उसके हामियों को माकूल जवाब दिया। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के गादीकल इलाके में हिफाजती अमले ने पुलवामा जैसे दहशतगर्द हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया, जहां दहशतगर्दों ने एक पानी की टंकी में 52 किलो धमाका खेज बारूद छिपा कर रखा था। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि अवाम के साथ ताउन करने और उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाए रखने की सिमत में भारतीय फौज ने जिला किश्तवाड़ के पतनाजी इलाके में मकामी लोगों के लिए मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। कश्मीर फोकस ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के समाजी कारकुन अमजद अयूब मिर्जा ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सालाना इजलास में गिलगित बल्तिस्तान का भारत के साथ इल्हाक करने का मुतालबा किया। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी फौज और पुलिस ने एहतजाज कर रहे बेकसूर लोगों पर सरेआम फायरिंग कर दी, जिसमें कई अफराद मारे गए। सेंगी सेरिंग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान और चीन ने वायदा किया था कि डियामर डैम से गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अवाम को रोजगार और खुशहाली के मौके हासिल होंगे, जबकि हकीकत में डियामर डैम मंसूबे के इंजीनियरिंग व टेक्निकल सेक्टर में ऐलान किए गए 153 ओहदों में से गिलगित बल्तिस्तान के लिए महज 2 पोस्ट रखी गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आला तालीम की सूरत हाल काफी तशवीशनाक है। तालिबे इल्म
जब अपने मुतालबात रखते हैं तो उन्हें अनसुना कर दिया जाता है। आला तालीम के नाम पर यहाँ महज एक दशगाह है, काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म इन दिनों काफ़ी परेशान हैं। दरअसल कोरोना वायरस के चलते यहाँ यूनिवर्सिटी तकरीबन 6 महीने तक बंद थी, लेकिन अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला लिया गया है। हालांकि इसके साथ ही यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अचानक ही फीस में इजाफे का ऐलान कर दिया है। जो लोग बढ़ी हुई फीस नहीं अदा कर सकते या इसकी मुखालफत कर रहे हैं, उन्हें अगली क्लास में प्रमोट करने से इनकार किया जा रहा है। इस वजह से नाराज तुलबा और तालिबात पढ़ने की बजाय एहतजाज पर उतर आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जब स्कूल और कॉलेज खोलने का ऐलान हुआ तो तालिबे इल्मों का खुश होना लाजमी था। इसके साथ ही इस खित्ते में मौजूद वाहिद यूनिवर्सिटी को भी खोलने का ऐलान कर दिया गया। सहाफ़ियों को खिताब करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल्ला और एसोसिएट डीन रहीम बेग ने इससे मुताल्लिक SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के कम होते मामलों को देखकर ये फैसला लिया गया है, लेकिन इस दौरान उन्होंने ये नहीं बताया कि यूनिवर्सिटी ने फीस में इजाफे का भी फैसला लिया है। इसकी जानकारी तालिबे इल्मों को तब हुई जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचे। इसके बाद तुलबा और तालिबात मुत्तहिद होकर इसकी मुखालिफत में जुट गए। प्रमोट नहीं किया जा रहा, उनसे कह रहे हैं कि उनसे फीस भी लिया गया है। इस बार फीस को डबल करके 6000 लिया गया है। उसके बावजूद न इनका पेपर हुआ, न इनको कोई असाइनमेंट दिया गया। KIU बोर्ड की तरफ से इनको पूछा गया कि ये इनके स्टूडेंट्स हैं या और कुछ है। न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी एक बड़ा तबका ऐसा है जिसका मानना है कि स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला जल्दबाजी में उठाया गया कदम है, क्योंकि कोरोना के मामले अब भी मुसलसल सामने आ रहे हैं और इतनी जल्दी तालीमी इदारे नहीं खोलने चाहिए थे। लेकिन इमरान खान हुकूमत को तो अपनी पीठ थपथपानी थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला कर दिया। अब तालिबे इल्म ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हुकूमत तालीमी इदारे खुलवा सकती है तो वो ये फरमान भी दे सकती है कि फीसों में किसी तरह का इजाफा न किया जाए, क्योंकि कोरोना की वबा के चलते बेशतर तुलबा के घरों की माली हालत ठीक नहीं है। ऐसे में भला वो इजाफी फीस कैसे अदा कर सकते हैं। स्टूडेंट की आवाज़ सुने, बेशक स्टूडेंट्स कम ही होंगे, मगर ये भी हमारे कौमी असासा है कि उनकी आवाज़ सुने और इनका जो इनके मुतालबात हैं कि इनको जल्द से जल्द प्रमोट किया जाए, ताकि ये अपने यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं तो ये टाइम पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें। मार्च के आखिर में जब बेशतर तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया गया तो जिन तुलबा और तालिबात के इम्तहान पूरे नहीं हुए थे उन्हें बिना इम्तहान के अगले क्लास में प्रमोट करने का फैसला किया गया। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की नामी यूनिवर्सिटी, जिसे काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसने ये शर्त रख दी है कि अगर अगली क्लास में जाना है तो पहले बढ़ी हुई फीस अदा करो। इस फरमान का न सिर्फ तालिबे इल्म बल्कि सिविल सोसाइटी भी मुखालिफत कर रही है। इन लोगों का कहना है कि ये सरासर तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ है जो हरगिज कबूल नहीं है। काराकोरम यूनिवर्सिटी के अंदर बल्तिस्तान दुश्मन जो पॉलिसी अपनाया हुआ है उसको बिल्कुल रोका जाए। ये बल्तिस्तान दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अगर काराकोरम यूनिवर्सिटी ने अपना क़िबला दुरुस्त नहीं किया तो हमें आते हैं उनका क़िबला दुरुस्त करना। न हम जेलों से डरते हैं, न हम जेलों से डरते थे, न हम गिरफ्तारियों से डरते हैं। तुम्हारी जेलें भी देखिए, हमने तुम्हारी गिरफ्तारियां भी देखी है। इस कौम के ऊपर, इस वतन के ऊपर, इन तलबा के ऊपर जान कुर्बान करने को हम फख्र समझते हैं। हम अपनी जानें देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में आला तालीम हासिल करना खासा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि तालीम का शोबा यहाँ पहले से ही पिछड़ा हुआ है और इस तरह के मनमाने फैसलों से हालात मजीद बदतर होने का इम्कान है।
बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ये सारी कवायद तालिब इल्मों को तालीम से रोकने की साजिश है। अव्वल तो यहाँ तमाम दिक्कतों के चलते बहुत कम लोग ही यूनिवर्सिटी की दहलीज तक पहुँचने में कामयाब हो पाते हैं, और जो पहुँच भी जाते हैं उनकी हुसूल तालीम की राह भी फीस में इजाफे की वजह से काफ़ी मुश्किल होती दिखाई पड़ रही है। इसीलिए तालिब इल्म मुत्तहिद होकर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। 4-5 महीनों से स्टूडेंट्स घरों पे बैठे हुए हैं, ना यहाँ उनके साथ ऑनलाइन क्लास लिया गया, ना अभी उनका इम्तिहान लिया जा रहा है, ना उनको प्रमोट करके अगली क्लासों में भेजा जा रहा है। ये बेरहमी तालीमी अदारों को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत महंगी पड़ेगी। यहाँ पंजाब ब्यूरोक्रेसी की बेरहम पॉलिसियों को बैंड चढ़ाया गया है। पंजाब के जो पंजाबिस्तान बनाने का ग्रेटर पंजाब के ऊपर यहाँ जो काम हो रहा है, वह बलोचिस्तान को पसमानदा रखे, सिंध को पसमानदा रखे, KPK को पसमानदा रखे, गिलगित बल्तिस्तान को पसमानदा रखे। यहाँ पंजाबी साम्राज्य, पंजाब के जो बालादस्त तबके हैं, उनके चरागाह बनने हम बल्तिस्तान को नहीं देंगे। हुकूमत अपने शहरियों और सभी तालिब इल्मों को बेहतर सहूलियात मुहैया कराने की कोशिश करती है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ तालीम को महंगा करके ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि सिर्फ मखसूस तबके के लिए तालीम बची रहे। इस साल की शुरुआत में भी फीस में इजाफे का मामला काफ़ी चर्चा में रहा था। न सिर्फ तालिब इल्म बल्कि वालिदैन का भी ये कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के इस रवैये से उन्हें किसी साजिश की बू आ रही है। उन्हें यकीन हो गया है कि ये मकामी तालिब इल्मों का करियर बर्बाद करने की साजिश है, और यकीनी तौर पर इस्लामाबाद इसके लिए जिम्मेदार है। सरहद पार बैठे दुश्मनों के नापाक मंसूबों के बावजूद जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। चाहे कश्मीर खित्ता हो या फिर जम्मू, दोनों ही खित्तों में तामीर व तरक्की साफ नुमाया हो रही है। यहाँ बहुत से ऐसे इलाके हैं जो दुश्वार गुजार हैं, लेकिन इसकी वजह से तरक्की का पहिया रुका नहीं। मरकजी हुकूमत भी कभी माली पैकेज के जरिए तो कभी मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए मदद को हमेशा तैयार नजर आती है। मिलजुल कर काम करने का ही नतीजा है कि अब जम्मू कश्मीर हर शोबे में आगे बढ़ता नजर आ रहा है, और अब तो जल्द ही नए माली पैकेज का ऐलान किया जाना है, जिससे यकीनी तौर पर तरक्की को पंख लग जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए गुज़िश्ता 2 दहाई खासी अहमियत रखती है। इन बरसों में मकामी अवाम ने दहशतगर्दी का दर्द महसूस किया तो तरक्की की रफ्तार भी देखी है। दहशतगर्दों के हाथों अपनों का खून बहते देखा है तो कच्ची सड़कों को पक्का होते भी देखा है। इन बरसों में अवाम की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए कई नए मंसूबे शुरू किए गए। कुछ ऐसे हैं जो खास तौर से मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर के लिए ही शुरू किए गए हैं, जबकि कुछ मरकजी हुकूमत की स्कीम्स हैं जो पूरे मुल्क में नाफिज की जा रही हैं। इन मंसूबों के अलावा भी वक्तन फवक्तन मरकजी हुकूमत माशी पैकेज के जरिए जम्मू कश्मीर के माशी हालात को संवारने का किरदार अदा करती आई है, और ऐसा एक बार फिर होने जा रहा है। कमेटी बनी थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। बहुत जल्दी आज जैसे हम प्रेस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सब हफ्ते भर के अंदर ही उसकी प्रेस हम आपसे करेंगे। और एक बात मैं कह सकता हूं कि ऐसा पैकेज न कभी JNK को मिला था, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद भविष्य में ही मिल पाएगा। कोरोना वायरस के सबब गुज़िश्ता कुछ महीने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए काफी चैलेंजिंग रहे हैं। पहले लॉकडाउन और फिर अनलॉक के दौर में भी माशी सरगर्मियां उतनी तेज नहीं हो सकी। हालांकि अब बाजारों में चहल पहल है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने रोजमर्रा के कामकाज निपटा रहे हैं। हालात मामूल पर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कारोबारियों को जो झटका लगा है उसकी भरपाई करने के लिए हुकूमत पूरी तरह से तैयार है। इसीलिए जल्द ही जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी पैकेज का ऐलान होने वाला है।
हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस हो, जिसमें छोटा से छोटा ताजिर हो वो भी उसको कैसे अकोमोडेट किया हो, मीडियम लार्ज सब लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर्स, वो टूरिज़्म हो, ट्रांसपोर्ट हो, हैंडीक्राफ्ट हो, दुकानदार हमारे हो, छोटे से छोटा ट्रांसपोर्टर हो, पोनी वाले हो, शिकारे, हाउस बोट, कि अभी अनलॉक हो रहा है सब कुछ, लोग एक्टिव होना चाहते हैं, मगर दिस इज़ द टाइम व्हेन गवर्नमेंट शुड कम आउट विद ए कॉम्प्रिहेंसिव बेल आउट पैकेज। मरकजी हुकूमत जो माशी व इक्तिसादी पैकेज का ऐलान करने जा रही है, उससे पहले हुकूमत ने अच्छी तरह से अपना होमवर्क पूरा किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदों और उनके वफद से खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर कई दौर की मीटिंग कर चुके हैं। चाहे छोटे ताजिर हो या कारोबारी, दुकानदार हो या फिर होटल मालिकान, शिकारे वाला हो या फिर हाउस बोट वाला, इन सभी लोगों से बात करके और उनके मसले जानने के बाद ही पूरी तरह सोच समझकर पैकेज को डिजाइन किया गया है। इक्तिसादी पैकेज का ऐलान भले ही अभी होने वाला हो, लेकिन इसकी मंसूबाबंदी गुज़िश्ता कई महीने से जारी थी। बहुत मीटिंगें पहले आपस में भी की और फिर हमसे भी सजेशन, ट्रेडर्स बॉडीज़ के साथ अलग अलग मशवरे करके उनसे भी सजेशंस ले लिए और एक मेमोरेंडम बाज़ाब्ता एक लिस्ट बन गई 170 पॉइंट्स की, जो बाज़ाब्ता तौर गवर्नर साहब के पास पहुंच गई और गवर्नर साहब ने वही आगे सबमिट की। और हमें यकीन है जो ये प्रोसेस हो रहा है तो उसी तर्ज पे, जिस तर्ज पे 2014 का एक पैकेज आया था, तो वो जिसकी ज़रूरत भी खासकर आज इस वक्त थी। इससे कबल भी जब इलाके के लिए किसी माशी पैकेज का ऐलान हुआ है तो न सिर्फ मकामी हुकूमत से राय मशवरा किया गया है, बल्कि उनके सुझाव पर अमल दरामद भी किया गया है। लेकिन इस बार तो हुकूमत ने सीधे ही अवाम से राबिता कायम किया और लोगों से उनकी राय के बिना पर ही पैकेज को डिजाइन किया है। वैसे ऐसा देखने में आया है कि जब से जम्मू कश्मीर मरकज के ज़ेरे इंतजाम आया है, तब से पूरे इलाके में तामीर और तरक्की की रफ्तार तेज हो गई है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि जब इक्तिसादी पैकेज पर अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर तरक्की के लिहाज से मुल्क की किसी भी रियासत से पीछे नहीं रहेगा। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।